नहीं है। तो मैं तो आपको मुस्नद अहमद इब्न हंबल से हदीस वो सुना रहा हूँ कि जहाँ तक मोमिन की निगाह जाती है वहाँ तक फरिश्तों की बारात होती है। रूह एक ने निकालनी है और उसको भी हर जगह आने की ज़रूरत नहीं, एक जगह पे बैठ के सिदरा पे हर एक को चेहरा दिखा के रूह कब्ज़ कर सकता है। तो फिर ये बारात क्यों ज़रूरी है? दूल्हा एक ही होता है ना, बराती ज्यादा होते हैं। अब समझिए हदीस का मतलब, रूह एक ने कब्ज़ करनी है और आए कितने हैं? मोमिन जहां तक निगाह उठाता है वहां तक फरिश्तों की बारात होती है। फरमा लेके तो एक ही जाएगा, निकाले का तो एक ही। ये बाकी फरिश्तों का जलूस मोमिन की रूह की इस्तकबाल के लिए जमीन पे आया हुआ है। अल्लाहु अकबर। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा मदीना तैयबा में उठाया गया। सहाबा ने कहा आका आज आप अजीब अंदाज में चल रहे हैं, पूरा पाए अक़दस ज़मीन पे नहीं रख रहे, जगह तो मदीने की खाली है। फरमा जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मुझे तो वो भी नज़र आ रहा है। तुम समझ रहे हो सिर्फ मदीने के इंसान हैं, यहाँ तो 70,000 फरिश्ते भी जनाजा उठाने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मतलब है कि मलाइका का ताल्लुक, फरिश्तों का ताल्लुक मोमिन की ज़िंदगी के साथ इतना गहरा है कि जब वक्त विसाल आता है कोई खुशखबरियाँ देने आ रहा है, कोई वाबशरू बिल जन्ना बताने आ रहा है तुम्हारे लिए जन्नत है, कोई कहने आ रहा है अल्लाह तखाफू वला तखजनू, खौफ न करो गम न करो जी, कोई कहने आ रहा है कि तुमने ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी, हम सारे तेरी रूह को लेने के लिए आए, रूह की इस्तकबाल के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हदीस मुबारक मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी उसमें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती बंदों की 3 सिफतें बयान की। फरमा व अहलुल जन्ना सलासतुन, अहले जन्नत 3 किस्म पर होंगे, 3 किस्म के लोग या 3 सिफात वाले लोग। जू सुल्तानिन मुक्सितुन, फरमा वो ऐसे लोग होंगे जो आदिल हुक्मरानी करेंगे भी और अदल वाले हुक्मरानों का साथ भी देंगे, इंसाफ करने वाले होंगे। तो सारा तो वड्डा इंसाफ पता केड़ा जी? सारा तो वड्डा अपने आप नाल इंसाफ करो। सारा तो वड्डा ये जे असी सारे लोगों वास्ते इंसाफ मंगते वधे, अपने वास्ते इंसाफ साढ़े कोल कोई नहीं। अब कहेंगे वो कैसे हजरत? जुबान का इंसाफ ये है कि इसे वहाँ इस्तेमाल किया जाए जहाँ रब का हुक्म है। हाथ के साथ इंसाफ ये है इसे वहाँ इस्तेमाल किया जाए जहाँ रब का हुक्म है। आँख के साथ इंसाफ ये है इसे वहाँ उठाया जाए जहाँ रब का हुक्म है। पाँव के साथ इंसाफ ये है इन्हें वहाँ इस्तेमाल किया जाए जहाँ रब का हुक्म है। अब आप और मैं सोचें कि हमारे हाथ पाँव क्या हम इंसाफ के साथ चला रहे हैं? ये सोचिएगा ज़रूर, इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। सबसे बड़ा इंसाफ अपनी ज़ात के साथ है और ये मुश्किल तरीन है। ये मुश्किल तरीन इंसाफ है कि बंदा अपनी ज़ात को इंसाफ दे, अपनी ज़ुबान को इंसाफ दे, अपने हाथों को इंसाफ दे। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी सिफ्त करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। हुजूर ने फरमाया वो लोग जो जन्नती होंगे, जन्नत वाले होंगे, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी कैफियत और उनकी हालत ये होगी, अल्लाह अकबर, मुतसद्दिकुन, वो सदके करने वाले होंगे, खैरात करने वाले होंगे, लोगों को अता करने वाले होंगे। इमाम अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जब विसाल हुआ तो मदीना तैयबा के अंदर करीबन 100 बेवा औरतों के घर कोहराम मच गया। तो लोग उनके पास गए, भाई तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि हमारे खामदों का इंतकाल हो गया था, अरसा हो गया है और हमारा कोई पुरसने हाल नहीं था ज़ाहिरी तौर पर कि कोई हमें कुछ देता। ये हुसैन का बेटा अली बिन हुसैन इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हर महीने की इब्तिदा में अपने कंधों पे रात के अंधेरे में राशन की बोरियां रख के हमारे घर पहुंचा जाता था। हमें आज तक एहसास ही नहीं हुआ था कि हम बेसहारा हैं, हुसैन का बेटा ही हमारे लिए सहारे के तौर पे काफ़ी था। अब पता चला है, अब पता चला है।
अब जब वो दुनिया से गए हैं ना, अब पता चला है। मुझे एक मोतबर बंदे ने बताया है, और चिकराले वाले शायद इसको और भी गवाह इस बात के होंगे कि उस्ताद साहिब इब्न अजीज साहिब हर महीने जब तनख्वाह लेते तो अपनी बहन जो फारूका के अंदर रहती हैं जी, और भाभी जो उनका भाई इंतकाल कर गया, उनकी एहलिया अपनी तनख्वाह से राशन लेके, खाने पीने का सामान लेके उनके घर पहुंचाया करते थे। और बाकायदा तौर पे भाई उस बंदे ने मुझे बताया कि वो कुर्बानी लेते ना, कहते ए कुर्बानी लइए जी, वो हमशीरा वास्ते, ए लइए कुर्बानी भाभी वास्ते। अमूमन मिजाज क्या है हमारा, हम अपने लिए। और हदीस मुस्तफ़ा क्या बयान कर रही है कि अदल करने वाले जन्नती होंगे, सदका व खैरात करने वाले जन्नती होंगे। और अली बिन हुसैन का किरदार क्या बयान कर रहा है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं, ऐलान नहीं करवाएंगे। आए गलो खीजे भी तुझे इंशाल्लाह ला लेने स्पीकर भी ले लेना, पर इतने चंगा ऐलान न करिए ना तो अगले बारी उगाड़ी घट होंगी मेरे वीरों जी। ये वो हस्तियां थी जो देती थी लेकिन दुनिया को बताती नहीं थी, जो ऐलान के तलबगार नहीं होते थे, जो ये नहीं चाहते थे कि 5-5, 6-6 दफा कहा जाए जी कि जनाब फलां 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 ने इतना दिया। ये मुश्किल मरला है, ये मुश्किल बात है। अल्लाह अकबर। करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन रहीमुन रकीकुल कल्बे लिकुल्लि ज़ी कुर्बा, फरमाया जन्नती बंदे की अलामत ये है कि वो रहम दिल होगा, रहम दिल होगा। रकीकुल कल्ब, उसका दिल बड़ा नरमी वाला होगा। अल्लाह अकबर। लिकुल्लि ज़ी कुर्बा, सिर्फ एक वास्ते नहीं, सारे वास्ते। अल्लाह अकबर कबीरा, एक वास्ते नहीं, सारे वास्ते। अल्लाह अकबर। व मुस्लिमिन व अफीफुन मुतअफ्फिफुन जू इयालिन। अल्लाह अकबर कबीरा। और उसका अंदाज ये होगा, उसकी कैफियत ये होगी, फरमाया वो पाक दामन भी होगा, पाकीज़ा अखलाक वाला भी होगा। मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ ना, मैं नहीं इसका कायल के बाद में कोई बंदा को मैं मौका भी दे के जाऊं कि वो किसी बात पे एतराज़ कर सके, नहीं तो मैं एक एक हदीस के एक एक हर्फ को उनकी ज़िंदगी के साथ जोड़ता। अब ये आपने तवज्जो इस पे रखनी है। फरमाया जन्नती की अलामत क्या है कि नरम दिल होगा, पाक दामन होगा, पाकीज़ा खुल्क वाला होगा, और अयालदार भी हो ना, यानी कुंबा लंबा हो, फिर भी किसी के सामने हाथ न फैलाता होगा। मुश्किलें आती हैं बंदे पर और बंदा बुए बुए पे चला जाता है, लेकिन अपना हाथ किसी के सामने न फैलाना, क्योंकि कमली वाले ने फरमाया था ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, देने वाले लोग अफजल होते हैं। अल्लाह अकबर। अगली हदीस सुनिए, ये भी मुस्लिम ने है। मुस्लिम